आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं कब से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊं, कुछ स्टार्ट करूं, बट हो ही नहीं पा रहा था। तो रक्षाबंधन से अच्छा कोई त्यौहार भी नहीं है। रक्षाबंधन भी है और आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो सबसे पहले तो मुझे नहा धोकर जल्दी से मंदिर के लिए जाना है। मुझे और मेरी बहन का ही फास्ट है और हम लोग जल्दी जल्दी मंदिर जाएंगे। पहले मंदिर में जाके जल चढ़ा के फिर उसके बाद हम रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी हमारे साथ रहिएगा। हम लोग फिर मंदिर की ओर गए। मंदिर में जाके हम लोगों ने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, उनकी पूजा आराधना की। फिर घर आके भी पूजा करनी थी। उसके बाद फलाहार तैयार किया और उसको ग्रहण करके उसके बाद लग गए हम रक्षाबंधन की तैयारी में। और आ चुके थे हमारी पूरी फैमिली और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी बातें की। सबसे पहले तो एक दूसरे को विश किया। बच्चे अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं आजकल तो, और बस बातें ही गप्पे शप्पे नहीं ख़त्म हो रही थी। हम आगे थे, हम लोग बस मेरे भाई, मेरी नंद, मेरे जेठ जी, सभी लोग इकट्ठे हुए थे और घर के सारे बच्चे थे। और हम लोगों ने टेबल को डेकोरेट कुछ इस तरीके से किया हुआ था, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सजाया था। ये बच्चों का भी कमाल था और साथ में मेरा भी कुछ था। उसके बाद हम लोग बस तैयारी कर रहे थे। रक्षाबंधन तो त्यौहार ही है, भाई बहनों का सेलिब्रेशन। और उसके साथ साथ परिवार वाले जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी कुछ अलग ही रौनक होती है। यहाँ पे हमने तैयारी की, उसके बाद ये दीदी ने शुरू कर दिया, बड़े भाई साहब को टीका वगैरह किया। फिर मेरी बारी और मेरे हस्बैंड की बारी थी, हम लोगों ने भी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की आरती वगैरह हुई, राखी बांधा, जो सभी घरों पे ही होता होगा मोस्टली। बच्चे बस एज़ यूजुअल फ़ोटो शूट कराने के ही लिए खड़े होते हैं मोस्टली। बच्चों के बिना तो कोई त्यौहार में मज़ा भी नहीं आती। खासकर ये लड़कियां जो होती हैं ना, घर की रौनक होती हैं। और ये मेरा छोटा बेटा, बस वो तो बस मस्ती करता रहता है। नारियल दे के ही हमारे यहाँ राखी बांधी जाती है। उसके बाद ही का आगे प्रोसेस सब होता है। बस राखी और एक रुमाल दिया जाता है भाई को और कुछ मिठाइयाँ, और भाई और भाभी की तरफ से गिफ्ट होता है अपनी नंद के लिए। बस इसी तरीके से हम लोगों ने छोटे में भी यही देखा था और ऐसे ही हम बड़े होकर भी हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी यही देखें और ऐसा ही सीखें कि वो भी आगे चलकर ऐसे ही त्योहारों को सेलिब्रेट करें और इन्जॉय करें। क्योंकि हम तो त्योहारों का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई त्यौहार आए और हम उसको सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि बहुत मज़ा आती है जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना। वो बात ही उस समय की रौनक ही कुछ अलग ही हो जाती है। मेरे भाई को भी फिर मैंने टीका वगैरह लगाया, मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे। और हाँ, आज फास्ट भी था हमारा, क्योंकि ये सोमवार था, सावन का आखिरी सोमवार। बस तो उसके लिए भी फास्ट रखना था और उसके साथ साथ भी सारी तैयारियां भी थी हमारी। तो बस सबने इन्जॉय किया उस चीज़ को। और इनमें से बहुतों का फास्ट था, लेकिन शाम को सबके लिए आहार था। बिना प्याज लहसुन का ही सब फूड बनाया था, जो कि हमने डिनर के लिए सब रेडी कर रखा था पहले से ही, कि बस सब आएंगे और सब खाएंगे। बट राखी का प्रोग्राम हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा चला। फिर मेरी छोटी बहन ने भी भाई को राखी बांधी, वो भी, उसका भी फास्ट था आज सोमवार का। तो हम लोगों ने साथ साथ में ये देखिए जो मस्ती होती रहती है। और फिर और चला लंबा, फिर से टीका करना, आरती उतारना भाइयों की। ये मेरी बहन के मुंह बोले भाई, एक्चुअली ये हमारे जीजा जी हैं, बट इन्होंने इसको मुंह बोली बहन बना रखा है। रक्षाबंधन के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि हम रक्षाबंधन मनाते क्यों हैं। मैंने अपने छोटे बेटे को बताया, मेरी बेटी को तो अभी इंटरेस्ट आता नहीं है। ये बच्चों ने भी इंजॉय ज़रूर किया, राखी वगैरह ये सब। बस उनको भी
अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले बाद में। अब तो मुझे लगता है आजकल के सारे बच्चे ये फेस्टिवल बहुत ही इंजॉय करने लगे हैं चीज़ों को। वो खुद ही राखी चूज़ करते हैं कि किसको क्या पहनानी है, किसको क्या गिफ्ट्स देने हैं। प्रेशर थोड़ा माँ बाप पे कम हो गया है पहले से, क्योंकि वो खुद ही चूज़ कर लेते हैं अब अपनी चीज़ों को। फिर सबसे बारी आई लास्ट में मेरे बेटे की, तो वो सबसे छोटा है घर का, तो सबसे बड़ी बहन घर की, उसको टीका लगाया और राखी बांधी। वो एक्चुअली बहुत ही इंजॉय करता है। वो अपने सारे हेयर वगैरह पहले ही हटा लेता है और ख़ुद ही टीका वगैरह लगा लेता है। उसको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा हेयर हटा लो या कुछ भी। बस बच्चे ऐसे ही देख देख कर ही सीखते हैं, अपने से बड़ों को ही देखते हैं और उन्हीं को देख कर सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर इसकी दूसरी दीदी, उसने भी उसको राखी पहनाई, टीका लगाया। उसके बाद फोटो सेशन स्टार्ट हो गया, शाम में चाय होने लग गई, स्नैक्स टाइम हो गया, तो सब चाय भी पी रही थी, चाय वगैरह। आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।